Hello students, welcome to the online classes of BIX Institute. तो today is the 5th class of Polity. तो पॉलिटी की 5वीं क्लास का हमारा आज का टॉपिक है राज्यसभा। तो लास्ट 4 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं, तो आज की 5वीं क्लास है हमारी राज्यसभा। देखते हैं इस 5वीं क्लास में हम राज्यसभा के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन हिंदी भाषा में अपर हाउस इज कॉल्ड उच्च सदन। इसे संसद के उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। There are total 233 members are elected from states and union territories. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सदस्यों का चुनाव होता है। किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। ओके, 12 members are nominated by the president. 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य जो प्रेजेंट के द्वारा नॉमिनेट करते हैं वो कहाँ से होते हैं? इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, एंड सोशल सर्विस। ओके, तो इन चारों फील्ड से जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। इसको जरा हिंदी में भी लिख देता हूँ। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवी या समाज सेवा। इन 4 फील्ड से राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, लोकसभा के अंदर कितने सदस्यों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? 2 मेंबर्स को, और वो क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 245। यहाँ पे 4 डिफरेंट क्वेश्चन है जिससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी। ये जो स्ट्रेंथ लिखी है ये मैंने प्रेजेंट स्ट्रेंथ की स्ट्रक्चर बनाई है। 245। ओके, नाउ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर कितना होगा? 250, 250। अब ये 250 कहाँ से आ गया? देखो ये 233 है, जो ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, प्लस में 5 और, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 238। तो मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 238। ज़्यादा से ज़्यादा 238 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 233 स्टेट एंड यूटीज से, सिर्फ इलेक्टेड की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद है प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। प्रेजेंट में स्ट्रेंथ कितनी है? मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने जो ऊपर लिखा है वो प्रेजेंट स्ट्रेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा, तो प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 245। इसमें से 12 को माइनस कर दो तो कितने हो गए? 233। तो प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर कितने हैं? 233। और मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर कितने हो सकते हैं? 235। यदि पूछे कि टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ, तो इसके अंदर 12 ऐड कर देंगे तो 245 बन जाएगा। यदि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ पूछे तो 238 के अंदर 12 को ऐड कर देंगे तो ये 250 बन जाएगा। ओके, क्लियर हो यहाँ तक? तो हमने देख लिया कि कितने कितने कैंडिडेट हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। बाकी इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टेट वाइज हम आगे के अब क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे कि कितने कितने जो मेंबर हैं वो किस किस स्टेट से आते हैं, चूज़ होते हैं।
और अच्छा, इनका इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनडायरेक्ट रूप से चूज किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनते हैं और प्रत्यक्ष रूप से कौन चुनता है? प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करते हैं स्टेट के जो एमएलएज होते हैं, स्टेट असेंबली के जो एमएलएज होते हैं वो चूज करते हैं और वो इलेक्ट करके और राज्यसभा के अंदर भेजते हैं। जैसे अलग अलग राज्य की जो संख्या अलग अलग है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ जरा देखते हैं कि राज्यसभा का हेड कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द राज्यसभा? तो आंसर इसका क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन बोल दो, चेयरपर्सन बोल दो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंने पहले वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा मैंने आपसे कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब है ये वाइस प्रेसिडेंट भी है और राज्यसभा का चेयरमैन भी है। इसका मतलब है डबल सैलरी लेता होगा? नहीं, ये सिंगल सैलरी लेता है। अरे सिंगल सैलरी लेता है तो बताओ सिंगल कौन सी पोस्ट के लिए सैलरी लेता है? ये वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी लेता है या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी लेता है? तो आपका क्या आंसर होगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की कोई सैलरी नहीं है। ओके, द वाइस प्रेसिडेंट कैन रिसीव द सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ओके, हेड होता है ये। इसकी एब्सेंस के अंदर जो है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर जो है राज्यसभा का हैंडल कौन करता है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या होती है किसकी? राज्यसभा के मेंबर बनने की। पहली क्वालिफिकेशन वही जो लोकसभा के केस में पड़ी थी, सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, वहां पे क्या पढ़ा था हमने? एटलीस्ट 25 ईयर एज लोकसभा के अंदर, लेकिन राज्यसभा के अंदर कितनी होगी? एटलीस्ट 30 ईयर एज। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए उसकी? 30 साल। वहाँ लोकसभा के केस में पढ़ा था हमने 25 ईयर और यहाँ पे कितना है? 30 ईयर। और वो रेगुलर वोटर होना चाहिए। ओके, ये उस केस में सारी सेम, सिर्फ एज का क्राइटेरिया ही डिफरेंट होता है। ओके, इसको एक और भी नाम से जाना जाता है क्या? परमानेंट हाउस। ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होगा कि राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस। हिंदी भाषा में से क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। ये क्या है? परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब क्या होता है? राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा के केस के अंदर ये दो पॉइंट थे। लोकसभा इज ए टेम्परेरी हाउस। लोकसभा क्या है? टेम्परेरी हाउस है। वो 5 साल से पहले भी क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है?
द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए क्या होगा, 5 ईयर, 6 ईयर या कोई टेन्योर नहीं होता। जनरली बच्चे आंसर देते हैं राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन मैंने ऊपर अभी बताया दिस इज परमानेंट हाउस, जो चीज है ही परमानेंट उसका टेन्योर कैसे हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो टेन्योर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 साल। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यदि लोकसभा पूरी 5 साल तक चली तो मेंबर भी 5 साल तक ही रहेंगे, और 5 साल के बाद लोकसभा है वो डिसॉल्व होनी ही होनी है, लेकिन 5 साल से पहले भी हो सकती है, बट इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, भंग नहीं हो सकती राज्यसभा, ठीक है। द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा, कोई टेन्योर नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। ओके, अब और क्या बचा इसके अंदर, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लर्न कर लेंगे तो आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट सारे राज्यसभा के बारे में क्लियर हो जाएगा। और भी राज्यसभा की जो भी चीज़ें आएंगी वो आगे की वीडियो के अंदर हम, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन 5 टॉपिकों के कॉमन क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये 5 टॉपिक आप जो अच्छे से हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है उसके बेस पे सारे क्वेश्चनों को भी कर लेंगे, ताकि हमें जो भी इसमें कंफ्यूजन हो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।